गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। आप जब इस तरीके से बनाएंगे तो आप उंगली चाट चाट कर खाएंगे। एक रोटी की जगह 4 रोटी खाएंगे। और जब भी बनाएंगे तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है और मैं यहाँ पे लहसुन और प्याज डाल दिया है मैंने। तो लहसुन प्याज डाल दीजिएगा और इसके ऊपर मैं यहाँ पे ऑयल डाल देती हूँ। तो ऑयल को डाल दीजिएगा। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो लहसुन प्याज का जो एक अलग सा कच्चापन होता है तो ये नहीं आएगा जब आप इस तरीके से फ्राई करके बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे सौंफ डाल रही हूँ। तो इसी में मैं यहाँ पे सौंफ भी डाल देती हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ी सी और भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जीरा भी ऐड कर देती हूँ और इनको 5 मिनट के लिए इसी तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया। जब आप इस तरीके से बनाएंगे, मोस्टली ऐसे ही बनाते हैं, डायरेक्ट लहसुन प्याज और इसका पेस्ट बना के और बस ऐसे ही स्टफिंग कर देते हैं। तो ये क्या होता है, कच्चापन आता है मसालों में और अच्छे भी नहीं बनते। कोई भी भरवा चीज़ बनाओ तो या तो मसालों को अच्छे से कढ़ाई में डालकर भून लीजिएगा, इसके बाद इसकी स्टफिंग करिए। और इसके बाद ऐसा होता है अगर आप डायरेक्ट इसी में तो थोड़ा सा कच्चापन भी आता है। बट बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। तो कढ़ाई से निकाल लीजिएगा और इसके बाद जब ये ठंडे हो जाएं तो इसके बाद इनका पेस्ट बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे बैंगन ले लिए हैं और हरी मिर्च। तो मैं यहाँ पे बैंगनी बना रही हूँ, जो छोटे से बैंगनी होती हैं, बट बैंगन नहीं, बैंगनी बना रही हूँ। अगर आप बैंगन भी बनाना चाहते हो गोल वाला तो आप उसको भी बना लीजिएगा। सेम इसी तरीके से बनाएंगे, बट ये छोटे से हैं। तो मैं यहाँ पे इनको अच्छे से धुल लिया। अब इनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो हल्का सा ऊपर से इस तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। और एक बात और है कि बैंगन जो होते हैं इनको अच्छे से चेक करके ही बनाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली बैंगन में कीड़े वगैरह निकलते हैं। तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा और इसके बाद ही बैंगन बनाना, तो इसमें निकल आते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैंगन अच्छे से साफ़ कर लिए। तो चलिए अब इसमें स्टफिंग करते हैं। तो सभी में मैं यहाँ पे इसी तरीके से बीच से कट लगा देती हूँ और फिर इसके बाद चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग देखिएगा और आप भी बनाइएगा और बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से एक बार बैंगन बना लेंगे ना तो जो भी खाएंगे हर बार यही बोलेंगे कि बस इसी तरीके से बैंगन बनाइए। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले ली है। तो हरी मिर्च को भी इससे कट लगा दीजिएगा। और जब हरी मिर्च आप इस तरीके से डालकर इसी में बनाइएगा तो इसका जो बैंगन का टेस्ट है ना दोगुना हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल और भी ऐड कर दिया है। तो इसमें अजवाइन, मेथी ज़रूर डालना, हींग भी डालना है, क्योंकि बैंगन फ्राई होते इसलिए इन चीज़ों को मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे मेथी डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेथी, अजवाइन और हींग भी ऐड कर देती हूँ। और इसी में आपको बैंगन इस तरीके से डाल दीजिएगा। तो बैंगन को इसी में डाल देना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैंगन डालकर फ्राई कर लेते हैं, तो बैंगन भी सॉफ्ट हो जाएंगे और बाद में जल्दी से ये पक भी जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ। बनाने का बिल्कुल नया तरीका, जब आप इस नई ट्रिक से बनाएंगे बैंगन तो आप जब खुद ही बनाकर खाएंगे तो खुद ही पता चलेगा कि कितनी टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी बनी हुई है बैंगन की। कि नॉर्मली अगर बैंगन बनाते हैं तो बस सीधे ऐसे ही मसाले लिए और बस बैंगन में स्टफिंग कर देते हैं
और बस। तो आप जब इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो ये ठंडा हो चुका है प्याज जो गार्लिक वगैरह। तो अब इसको मैं यहाँ पे एक मिक्सी जार ले रही हूँ। मिक्सी जार में डालकर मैं यहाँ पे पेस्ट बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी है, तो हरी मिर्च डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीस करके हरी मिर्च। तो मैं जब भी कोई भरवा चीज़ बनाती हूँ तो इसमें मैं यहाँ पे जो आम का अचार डालती हूँ। तो जब आम का अचार से जो ये मसाले वगैरह होते हैं तो और इसमें जो है जो आम का अचार होता है तो मैं इसकी थोड़ी सी इसमें डाल देती हूँ 2 चम्मच। इसमें सरसों वगैरह सारा मिला हुआ था। ये बहुत ही अच्छा मसाला होता है। जब आप भरवा भिंडी बैंगन या कुछ भरवा चीज़ बनाते हैं इसको ऐड कर दीजिएगा ना, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसकी जो एक खुशबू आती है मसाले की वो बहुत ही अच्छी आती है। तो जब भी मैं भरवा चीज़ बनाती हूँ भिंडी वगैरह बैंगन वगैरह तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। अलग से मैं आमचूर वगैरह नहीं डालती। अगर आप डालना चाहते तो आमचूर वगैरह भी डाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पे निकाल कर एक प्लेट में रख देती हूँ। तो देखिएगा बिल्कुल इसका जो है पेस्ट बनाया हुआ तो बिल्कुल इसका कलर ही चेंज हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्राई करके थोड़ा सा तेल में निकाल कर बनाया हुआ। तो अब ये बैंगन थोड़े से सॉफ्ट हो गए और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो चलिए इनको एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। तो एक प्लेट में मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो मैं थोड़ा सा और भी ऑयल ऐड कर देती हूँ, क्योंकि भरवा चीज़ है तो थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी तो अच्छा मतलब बनकर तैयार होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से हींग ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे हींग मैंने डाल दी है। अब मैं यहाँ पे जो मसाले मैंने यहाँ पे पेस्ट बनाया हुआ था तो इसको भी डाल देती हूँ ऑयल में। वैसे ये भुना हुआ है मतलब फ्राई हुआ था तो इतना कच्चापन नहीं है। तो बट मैंने यहाँ पे ऑयल में डाल दिया है। तो अब यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिएगा। और मैं यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो लाल मिर्च जैसा कि आप कम ज़्यादा जैसा खाना पसंद करते हैं तीखा इस हिसाब से डाल दीजिएगा। तो आधा चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा ही सा डाल रही हूँ। और इन सारी चीज़ को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से भून लेती हूँ। और जितने अच्छे से ये भून जाएंगे इसके बाद फिर स्टफिंग करती हूँ। तो मसाले भून चुके हैं तो इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मसाला निकाल लेती हूँ स्टफिंग के लिए, बाकी मसाला कढ़ाई में छोड़ देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो अब मैं यहाँ पे स्टफिंग कर देती हूँ जो बैंगन लिए हुए हैं। तो बस इस तरीके से आप स्टफिंग कर दीजिएगा। तो हल्का सा गरम है तो मैं सभी बैंगन में इसी तरीके से स्टफिंग कर देती हूँ। तो बैंगन नहीं इनको बैंगनी कह सकते हैं क्योंकि छोटे हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सभी में स्टफिंग करते हैं और आगे मिलते हैं। तो स्टफिंग हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे सभी बैंगन को भर लिया है, स्टफिंग कर ली है। तो चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो मैं आ गई हूँ कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पे जो मैंने आधा मसाला भुना हुआ था तो मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अभी नमक ऐड किया है थोड़ा। मैं पहले नमक मैंने यहाँ पे जो स्टफिंग की उसमें हल्का सा नमक डाल लिया था। तो अब मैं यहाँ पे और भी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। तो नमक आप अपने टेस्ट और स्वाद के अनुसार डालिएगा, जैसा आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब इस तरीके से बैंगनी को डाल देती हूँ। तो इसी ग्रेवी में मैं यहाँ पे डाल देती हूँ बैंगनी को। और इसके बाद इनको बिल्कुल स्लो गैस में ही
इनको अच्छे से पकाना है, हाई फ्लेम में नहीं पकाना है वरना ये जल्दी से जल भी जाएंगे मसाले। और बस अच्छे से कम फ्लेम में पकाना है। तो इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो मैंने ऑलरेडी बैंगन की भी रेसिपी भरवा डाल रखी है, तो मैंने वहाँ पे दूसरी तरीके से डाल रखी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं उसको भी देख लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे जो ये बैंगन की रेसिपी है ये बिल्कुल नई ट्रिक्स है, बहुत ही अच्छी और टेस्टी स्वादिष्ट है। तो जब आप ये इसका जो ग्रेवी बनी हुई है ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, बिल्कुल भी मसाले में कच्चापन नहीं आना है, बहुत ही टेस्टी। तो मैं यहाँ पे पानी ऐड कर देती हूँ। तो पानी ऐड कर दीजिएगा और इसके बाद मिक्स कर दीजिएगा। और इसके बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए पका लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैंगन पहले से ही फ्राई कर रखे हुए हैं, तो इतने सॉफ्ट पहले से हो चुके हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत ही जल्दी ये पक जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी बैंगन की ये रेसिपी। तो जिसको अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी, और आप भी बनाइएगा, आप भी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ओपन करके ही ढक रही हूँ, पूरी तरीके से इसको नहीं ढक रही हूँ। और इसको मैंने यहाँ पे चेक करके देखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली थी, तो मैं यहाँ पे इनको भी ऐड कर देती हूँ इसी में डाल दीजिएगा। इसकी मैंने यहाँ पे स्टफिंग नहीं की हुई है, बस बीच से आपको एक चीरा सा कट सा लगा दीजिएगा। और इसके बाद जब ये मसालों में मतलब ग्रेवी में पकेगी कढ़ाई में बैंगनी के साथ, तो इसमें खुद पे खुद स्टफिंग वगैरह अच्छे से हो जाती है, तो ये भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको भी खाने में बहुत ही स्वाद आता है हरी मिर्च का। तो मैंने यहाँ पे डाल दी है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दी है। और इसको भी 2 मिनट के लिए ढक देना है और इसको भी अच्छे से ढककर 2 मिनट के लिए पका लेते हैं, जिससे कि हरी मिर्च भी सॉफ्ट हो जाए सभी चीज़। तो चलिए इसको भी ढक देते हैं। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से जब आप बिल्कुल स्लो गैस में फ्लेम में पकाएंगे, तो बस इसी तरीके से इसके मसालों का जो साइडों का ऑयल वगैरह सारा साइडों में छोड़ देता है और ये अच्छे से पक भी जाते हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम में पकाएंगे तो फिर ये जल भी जाते हैं और इतना अच्छे से मसालों का ये ग्रेवी का टेस्ट नहीं आता है। तो बस लगभग ये पक चुके हैं। फिर इसके बाद चलिए सर्व कर लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा और भी पतला खाना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ी स्टफिंग है, तो आप अगर तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। वैसे इतनी परफेक्ट है। तो चलिए अब गैस बंद कर देते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा, अगर हो आपके पास तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी हरी धनिया भी पत्ती डाल लेती हूँ, तो इससे और भी स्वाद अच्छे से आ जाता है। किसी भी रेसिपी में आप जब बनती है तो इसके बाद हरा धनिया डाल दीजिएगा तो और भी अच्छा लगता है। तो ये देखिएगा इसको भी मिक्स कर देते हैं। तो चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। तो बैंगनी बनकर तैयार हो चुकी हैं, ये देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो बैंगन और हरी मिर्च भी सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी ये रेसिपी। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे वीडियो में कमेंट अच्छे कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते रहेंगे ऐसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।